देखो, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी में टॉपिक ना आगे अभी मैं कवर कर रहा हूँ आपके सामने, सेड कमांड एग्जांपल्स, ठीक है। पहले तो आप ये सुनो, लास्ट टाइम वाली क्लास में मैंने आपको ये बोला था कि सेड कमांड में बेसिक आप प्रिंटिंग कर सकते हैं बस आप, ठीक है, जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी थी आपको, नहीं। अब देखो सेड कमांड से क्या क्या दोस्तों काम कर सकते हो ना, जरा वो सुनो ध्यान से आप लोग। सेड कमांड से हम क्या क्या कर सकते हैं, अब जरा वो देखना ध्यान से आप लोग, ठीक है। देखो दोस्तों, पहली कमांड सेड से एक तुम लाइन हम प्रिंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग के साथ साथ हम दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी भी लाइन को दोस्तों डिलीट कर सकते हैं सेड कमांड से, ठीक है। चौथा, इंसर्ट एनी मैसेज आफ्टर एनी लाइन। पांचवा दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं क्या, इंसर्ट एनी मैसेज बिफोर एनी लाइन। इस बात का मतलब समझो, पता है, जैसे मैंने बोला बाहर से बैठे बैठे उस वाली फाइल में उस लाइन के बाद ये लिख दो आप, तो दोस्तों ये होता है आफ्टर, और लाइन के पहले लिख दो उसको हम क्या बोलते हैं, बिफोर बोलते हैं, ठीक है। तो अब जरा एक बार देखते जाना कि मैं इस टॉपिक को करके कैसे दिखा रहा हूँ आपको, एग्जांपल देखते ध्यान से आपको, ठीक है। देखो अब इसमें देखो यूज कैसे करना है दोस्तों आपको, टॉपिक जरा देखते हैं ना स्टार्टिंग से। दोस्तों जो सेड कमांड मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं ना आज, वो प्लीज मेरी पहले पुरानी वाली रिकॉर्डिंग सुन लेना, तो वहां से आपको थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा सेड कमांड। अच्छा एक बात जरा मैं और बोलूँ आपको, वो सुन लो ध्यान से। आप यहाँ पे क्या, सेड कमांड में जब आप प्रिंट करें, प्रिंट ऑपरेशन में हाइफन एन ऑप्शन क्या है यहाँ पे, हाँ मैंडेटरी है सर। मैंडेटरी ऑप्शन है। रिमेनिंग में आप हाइफन एन नहीं लगाएंगे, काम हमारा चल जाएगा, ठीक है। चल जाएगा। अब देखो मैंने आपको, चलो बिल्कुल स्टार्टिंग से सेट दोबारा पढ़ा रहा हूँ आपको, देखते जाना, ठीक है। ऐसे एग्जांपल लो इसका, जैसे कैट हाइफन एन 200 ईटीसी पासवर्ड, ये क्या करेगा आपके सामने, पूरे आउटपुट में जितनी लाइंस हैं वो आपके सामने दिखा देगा आपको, बहुत अच्छी सर बात है। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन आ रहा है वो दोस्त, मैंने शेयर कर रखा है स्क्रीन, अभी दिख रहा है आपको, अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है। देखो मैंने दोस्तों एंटर मारा यहाँ पे, तो देखो ये आपके सामने आउटपुट यहाँ पे इस तरीके से आ रहा होगा, डन। अब मैं आपको बोलूं इसमें कि नहीं एक काम करो, सेड में लाइन नंबर 1 प्रिंट करो, तो आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, हाइफन एन, याद होगा आपको, क्योंकि एन से प्रॉपर हम पॉइंटर बना पाते हैं। एक आपको मैं गलती करके दिखाऊं दोस्तों, सुनो पहले ध्यान से आप। जैसे मैंने बोला सेड कमांड को लाइन नंबर 1 प्रिंट करिए फ्रॉम दिस फाइल, देखते जाना पहले एक बार आप, ठीक है। देखो उसने क्या किया, लाइन नंबर 1 को दोस्तों यहाँ पे प्रिंट मारा, बट देखो प्रिंट करके ना ये आगे निकल गया फिर दोबारा से, बट मैंने कहा नहीं, वी नीड ओनली लाइन नंबर 1, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, आप हाइफन एन लगा दो। अब ठीक आया आउटपुट दोस्तों। मान लो मैंने बोला लाइन नंबर 5 चाहिए मुझे, तो देखो लाइन नंबर 5 आ गया। मैंने कहा जी नहीं, मुझे पहले से लेके लाइन नंबर कहां तक चाहिए आउटपुट। दोस्तों एक बात बोलूं आपको, जितना भी आप ग्रैब कमांड पढ़ते हैं, हेड कमांड पढ़ते हैं, टेल, सेड, कट, एडब्ल्यू के, आगे और भी कमांड पढ़ोगे आप, ये सारी कमांड कहीं ना कहीं किसी आउटपुट को लाने में मदद करती हैं, रिकॉर्ड को फिल्टर करने में मदद करती हैं, कि हमको आउटपुट ऐसा चाहिए, नहीं ऐसा चाहिए, नहीं ऐसा चाहिए मुझे। तो दोस्तों ये सारी कमांड पे हैंड्स ऑन बहुत अच्छा होना चाहिए, ये कमांड डेली लाइफ में रूटीन में हम लोग यूज करते हैं, याद रखना, ठीक है। अब देखो ये हो गया 1 1 2 5, मैंने बोला कि नहीं 1 एंड 5 चाहिए, तो 1 P एंड 5 P। लेकिन दोस्तों ये टॉपिक ना समझ में नहीं आता इस तरीके से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसको रिवर्स मोड में पढ़ो, टॉपिक जल्दी समझ में आता है। कैसे, जैसे ना आप ऐसे पढ़ो इस टॉपिक को, मतलब कैट हाइफन एन करो और यहाँ पे लगाओ इस तरीके से। इसमें फायदा क्या होगा, आपको प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ यार ये लाइन नंबर 1 है मेरा। अब मैंने बोला 5, तो देखो यहाँ पे प्रूफ आपको मिलेगा लाइन नंबर 5 है ये हमारी। अच्छा मैंने बोला 1 2 5, तो देखो ये 1 2 5 आ गया ना, ऐसे पता लग जाएगा आपको यहाँ पे 1 P एंड दोस्तों 5 P, तो देखो ये पता लग रहा है आपको 1 एंड क्या है आपके सामने, 1 एंड क्या दोस्तों 5, ठीक है। और सुनो एक और बात, एक और बात सुनो यहाँ पे क्या, अगर मैंने आपको बोला देखो सेड कमांड से मुझे लाइन नंबर 1 चाहिए, 1 2 5 चाहिए, एंड लाइन नंबर दोस्तों मुझे 11 चाहिए,
21p ये चाहिए, ध्यान दो ये इतना खतरनाक ऑपरेशन सेड से पॉसिबल है, हेड टेल से या उनसे नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है, इतना काफी है। चलो ये देखो दोस्तों यहाँ पे आउटपुट आ गया, ठीक है। अब एक और बात सुनो, कभी आपको मैं बोलूं कि सेड कमांड से मुझे एक तो लाइन नंबर 1 चाहिए, तो आप ऐसे ले आते हो बड़े प्यार से, मैं बोलता हूँ सबसे लास्ट लाइन चाहिए मुझे, अब मुझे क्या पता लास्ट लाइन क्या है इसकी, तो डॉलर लगा दो डॉलर। दोस्तों यहाँ पे। डॉलर का मीनिंग होता है लास्ट लाइन। अच्छा मैंने बोला कि नहीं, फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन दोनों एक साथ चाहिए मुझे, तो देखो आउटपुट ऐसे आ जाएगा। कर लोगे आप लोग? मेरे हिसाब से प्रिंट करना आपको आ गया होगा बड़े प्यार से, आप कर लोगे, ठीक है। दोस्तों प्रिंट करने के बाद इसमें टॉपिक क्या था, फाइंड एंड रिप्लेस कैसे करते हैं। दोस्तों पहले आपको डिलीट सिखाता हूँ, डिलीट कैसे करते हैं, जल्दी समझ में आएगा आपको। देखो अच्छा डिलीट अब ऐसा मत करना आप मेन फाइल में प्रैक्टिस कर डालो कहीं आप, ठीक है, मतलब इस वाली फाइल में से ये लाइन उड़ा दो, ऐसा मत करना प्रैक्टिस आप लोग। सर एक बार डॉलर पी वाला एक बार फिर से बताइएगा, एक कोई ये वाला ऑप्शन। है फर्स्ट एंड लास्ट, या अच्छा मैं आपको हाँ ऐसा ठीक बोलूं ठीक ठीक। कि 1 to 5 लेके आओ वो पहले, हम गलत देख गए थे। 1 to 5 लेके आओ, ठीक है ठीक और है। मैं बोलूं हाँ जी हाँ जी। 35 से लेके एंड लास्ट तक, तक। एंड नहीं पता मुझे क्या है, तो डॉलर पी मतलब एंड, हाँ तो देखो क्या हुआ इसमें, 1 to 5 यहाँ पे आ गया, जी। बट देखो नीचे 35 से लेके एंड तक चला गया अपने आप, ठीक है। चलो अब मैं आपको क्या बोल रहा था कि हम डिलीट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करें, डिलीट ऑपरेशन किससे, सेड कमांड से, सेट के थ्रू। ठीक है। देखना ध्यान से एक बार आप, क्या मैंने बोला, सेड, ठीक है, मत करना ही गलती है आप, ठीक है। सुनो पहले एक काम करो, कुछ लाइंस निकाल लो यहाँ पे से, जैसे मान लो मैंने 10 लाइन ले ली एग्जाम्पल के तौर पे, और मैंने इसको रिपोर्ट नाम की फाइल में क्या कर लिया पहले, क्यों कर रहा हूँ पता है ना आपको ये सब, भाई आप डिलीट इसमें से मत कर देना, मेन फाइल है हमारी, ये ओरिजिनल फाइल है ये। आप यहाँ आ गया डेटा आपके पास, अब प्रैक्टिस आप किसके ऊपर कर सकते हैं आप, समझ आया नहीं आया, यस यस सर। सर। आप आ गया। रिपोर्ट वाली फाइल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। देखो ये मैंने रिपोर्ट वाली फाइल के दोस्तों यहाँ पे कैट किया, तो इस तरीके से आउटपुट आपके सामने यहाँ पे ये आ गया बड़े प्यार से, ठीक है। नई बात सुनो जल्दी आप लोग, क्या जब मैंने कैट किया रिपोर्ट को बड़े प्यार से मैंने देख लिया कि हाँ भाई ये डेटा रखा है इसमें, अब एक बात बताओ, अगर मैं हाइफन एन करता हूँ, ठीक है, देखो सेड को ऐसे पढ़ो आप उल्टा, अगर मैं बोलता हूँ 5D, इसका मतलब क्या है, लाइन नंबर 5 को डिलीट करो और जो डिलीट। बचे वो स्क्रीन पे दे दो। अच्छा अब यहाँ डाउट ये होता है बच्चों का कि सर ये मेन फाइल में से डिलीट मारेगा खाली, या फिर ये स्क्रीन पे जो आउटपुट ला रहा है उसमें डिलीट मार के लाएगा। तो जो आउटपुट है वहीं से करना है। देखो मेन फाइल में चेंज नहीं करेगा ये, लेकिन हाँ सेड कमांड में ऐसा ऑप्शन भी है जो ओरिजिनल फाइल में से लाइन को डिलीट मार देगा बाहर से बैठे बैठे, ठीक है। अब देखना ये देखो क्या हुआ, 5 नंबर इसने उड़ा दिया यहाँ से, बाकी सब आ गया। अब मैंने बोला कि नहीं 1 to 5 डिलीट मार दो बाकी सब दे दो, तो देखो ये आ गया। अच्छा इस कमांड को उल्टा करूं आपके सामने, ये देखो मैंने बोला 1D और लास्ट डी, दो गया है ना। अच्छा एक और सुनो, अगर मैं यहाँ पे नोट लगा दूं, अब कमांड उल्टा क्या हो गया बताओ भाइयों, ये एक से बताओ। 5 पे छोड़ के सब अब डिलीट कर ये दो। कमांड और ये कमांड दोनों क्या हैं, बराबर है ना। सेम है। भाई इसमें था 1 to 5 को छोड़ के बाकी सबको डिलीट कर दो, यहाँ था 1 to 5 को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। प्रिंट प्रिंट कर कर दो। दो, जी बात सर बिल्कुल बराबर ठीक है। है ना। जी। यस सर। एक और बात सुनो, अब सेड कमांड में को हम ऐसे भी चला सकते हैं, जैसे सेड मैंने बोला 5D रिपोर्ट, ध्यान देना, आउटपुट में काउंट कर लो लाइन कितना आ रहा है, देखो 1 2 3 4 9। 5 6 7 8 9, तो पक्का एक लाइन से डिलीट मारी है ना। या फिर देखो ऐसे समझो बात को, अगर मैं कैट हाइफन एन रिपोर्ट करता हूँ आपके सामने, कैट हाइफन एन क्या है, हाँ सर नंबरिंग नंबरिंग नंबर करेगा। नंबरिंग। अब अंदाजा लगा लो कि लाइन नंबर 5 क्या है मेरा, हाँ एलपी जी। लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक मैं है। कहता हूँ ओरिजिनल फाइल में से उड़ा दो उसको। ध्यान देना इस कमांड में पता क्या होता है, ऑन द स्क्रीन होता है, क्या होता है ऑन द, ऑन द स्क्रीन। ऑन द स्क्रीन। लेकिन याद रखना सेड कमांड में अगर आपने हाइफन आई लगा दिया, तो पता है आई का मतलब यहाँ क्या है,
इग्नोर केस सेंसिटिव नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब आई का मतलब होता है डू दिस एक्टिविटी इन द ओरिजिनल फाइल। कभी भी याद रखना सेड कमांड में हाइफन आई बिना सोचे समझे मत लगा देना, अनडू भी नहीं होगा इसमें, याद रखना। ये देखो गया, तो पता है अब समझो इस वाली फाइल में डेटा कितना बचना चाहिए 9 लाइन, है। 9 लाइन, 9 लाइन। हाँ देखो आया 9 लाइन्स। अच्छा अगेन मैंने बोला आपको सेड कमांड में सर 5 to 7 को क्या कर दो, यहाँ पे आप क्या कर दो, डिलीट कर दो। डिलीट कर दो। लो जी देखो ये गया है। अच्छा अब एक और बात बताओ, चलो डिलीट करना आपको आ गया, बड़े प्यार से कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि 1 2 3 4 5 ये बचे फाइल में बस, लेकिन लाइन नंबर 6 को यहाँ से उड़ा दो, क्या करें बताओ। $D कर दो, लास्ट हाँ लाइन हो बिल्कुल सही जाएगी। बात बोली आपने, ये कर सकते हैं क्योंकि लास्ट लाइन है हमारी ये, है ना। जी। तो ये मैंने उड़ा दिया आपने। तो अब कितना बचा दोस्त, 5 लाइन 5। बचा, कर लोगे। लेकिन एक बिल्कुल बात सर। बताओगे, अगर मैं आई नहीं लगाता हूँ तो समझ में आ गया ना। एक बात बोलूं, कभी भी डिलीट ऑपरेशन करना हो तो पहले बिना हाइफन आई के कमांड चलाया करो। इससे क्या फायदा होता है, इससे ये पता लग जाएगा कि आप कमांड सही चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। आप समझ में आ गई बात आपको। सर एक बार याली कमांड एंटर मारिएगा। अब 4 लाइन बचेगा ना, अच्छा, और हाइफन आई से तो फिर वो कर देगा। अब वो उड़ा देगा उसको, ठीक है। तो ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे बताओ अभी आप, आपको ये समझ में आ गया होगा कि जी। डिलीट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं दो ऑपरेशन, किसी लाइन के पहले कैसे लिखते हैं, लाइन के बाद कैसे लिखते हैं। बाहर से बैठे बैठे लिखना है मुझे। फाइंड रिप्लेस थोड़ा टफ है, ये बाद में सिखाऊंगा आपको एक बार में, ठीक है। पहले सीखो हाउ वी कैन इंसर्ट एनी लाइन आफ्टर द एनी लाइन नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि रिपोर्ट वाली फाइल में 5 लाइन है। हाँ जी बताओ दोस्त, आपको लाइन नंबर 3 के बाद कुछ लिखना है, इसमें कैसे लिखोगे आप, सेड 3A, ध्यान देना 3A का मतलब होता है लाइन ये नंबर 3 के अपेंड कर बाद के आर नेटवर्क क्लाउड लिख दो, किस वाली फाइल में, रिपोर्ट। लेकिन अभी ये ओरिजिनल फाइल में नहीं लिखेगा, ये कहां लिखेगा अभी, तो देखो ये मैसेज ऐड होके आ गया यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओगे, मुझे इसमें चेंज नहीं करना, मान लो आउटपुट लेके आना है और सेव करना है कहीं पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, अब बताना क्या होगा इस कमांड से। अरे भाई यहाँ तो सेव हो गया ना ये, है। लेकिन क्या रिपोर्ट वाली फाइल में क्या नेटवर्क क्लाउड है, नहीं। नहीं। नहीं, क्योंकि तो सर अब आउटपुट डायरेक्ट हमारा उस वाली फाइल में गया ना। लेकिन अब मुझे इसको मेन फाइल में लिखना है, तो आई से अब ये क्या हो जाएगा, देखो आ गया मैसेज, हम्म। आ गया ना, डन। अब यहाँ पे लिखो, पता क्या क्या लिखो यहाँ पे, अगर मैं लिखता हूँ देखो 3A मतलब आगे, और मैं लिखता हूँ 5I, आई का मतलब क्या है, बिफोर द लाइन। देखो ये क्या हुआ, अरे उससे पहले आ गया ना यहाँ पे, 3 के बाद भाई ये था, और 5 पहले कौन था, ये होगा 5 हमारा, तो अब 5 नंबर क्या बन गया। दोबारा सुनो, लाइन नंबर 2 से मान लो पहले लिखना है मुझे, लाइन नंबर 2 से पहले देखो, अब देखो यहाँ पे आ गया। अरे जो लाइन नंबर 2 था वो कौन सा बन गया लाइन नंबर, अब नीचे 3। 3 बन गया, उसके पीछे शिफ्ट हो गया। तो आई और ए आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन डिफरेंस समझो आप, ये अंदर वाले आई का मतलब अलग है और बाहर वाले आई का मतलब अलग है। आई का मतलब बाहर वाले का मतलब होता है डू दिस ऑपरेशन इन द ओरिजिनल फाइल, और इसका मतलब क्या था, बिफोर द उससे लाइन, पहले बिफोर द और ए मतलब आफ्टर द लाइन। कर लोगे मुझे लगता है आराम से आप। नई चीज सीखते हैं, पता क्या, जैसे अब मैं दोबारा प्रैक्टिकल स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, इसकी 10 लाइन 200 यहाँ पे ले ली और सेव कर लिया, कहाँ पे, देखो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों ये आउटपुट है। अब मुझे ये बताओ
रिप्लेस ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे हम लोग, जैसे मैंने बोला इस आउटपुट में जहां जहां पे रूट अवेलेबल है ना, देखो एक चीज नोटिस करना आप, ठीक है। अगर मैं आपके सामने ग्रैब करता हूँ रूट, कहाँ से, रिपोर्ट से, क्या आएगा दोस्तों, ये आ गया ना भाइयों। अच्छा ऐसा Yes, करो, yes, yes. मैं ग्रैब के ऊपर ही सेट पढ़ा के दिखाता हूँ आपको। देखो पाइप लगाओ यहाँ पे, क्या लगा दो दोस्तों। कुछ बच्चों को ना ये चीजें पता है टफ लग रही होंगी, लेकिन रिक्वेस्ट है आपसे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, सीखना पड़ेगा कमांड कैसे चल रही है यहाँ पे लगातार, ठीक है। ग्रैप रूट रिपोर्ट में से ग्रैप करिए। अब सेड को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट का दोस्तों मतलब होता है रिप्लेस करो। क्या मतलब है इसका, रिप्लेस करना। रिप्लेस करना। रूट को रिप्लेस करिए के आर नेटवर्क, ठीक है। ध्यान देना, जैसे ही आप एंटर मारोगे ना, सुनो, ये आपका हो गया सर्चिंग नेम, और ये तुम्हारा क्या हो गया, रिप्लेस नेम। एक गड़बड़ है इस कमांड में, ध्यान रखना। क्या, देखो यहाँ पे रूट एक लाइन में 3 बार आ रहा है, 1 2 3, बट देखो नहीं, उसने पहले वाले को चेंज कर दिया, आगे वाले को छोड़ दिया। इसमें एक ही बार था तो उसे चेंज कर दिया। हाँ, अगर आप यहाँ पे जी लगा दोगे दोस्तों, जी का मतलब होता है ग्लोबली। ग्लोबली का मतलब होता है एक लाइन में जितनी बार भी आए उतनी बार दोस्तों क्या करिए, चेंज करिए, ठीक है। और एक और बात देखो, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेकंड, इसका मतलब क्या है, देखो सेकंड वाले को चेंज कर दिया, बाकी सबको नहीं किया, लेकिन देखो इसमें सेकंड टाइम था ही नहीं तो उसे चेंज ही नहीं करा। अच्छा अगर मैं करूँ यहाँ पे 2G, अब क्या होगा, 2 + 2 से आगे वाले सारे, देखो ये भी चेंज हो गया, अब ये भी हो गया, लेकिन इस लाइन में देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। और एक और बात सुन लो, कई बार लोग यहाँ पे आई लगाते हैं। आई का मतलब होता है दोस्तों इग्नोर केस सेंसिटिव, कि हमें नहीं पता ये रूट कैप्स में है या स्मॉल में, बट आप चेंज कर दो। करके दिखाऊं मैं आपको, देखो ये देखो अभी भी चेंज कर देगा, ठीक है। बट अब मुझे बताओ आप लोग सब, क्या ये मेन फाइल में चेंज कर रहा है या ये ओनली स्क्रीन पे चेंज करके दिखा रहा है मुझे, स्क्रीन पर सर, स्क्रीन पर चेंज हो रहा है। पक्का। एक और यस बात सर। बताओ चलो, पता है इस एस का मीनिंग आपने मुझसे पूछा नहीं, इस एस का मीनिंग था, मैंने बोला सब्स्टिट्यूट करना, बोले तो रिप्लेस करना, बट पूरी फाइल में चेंज करता है ये। अगर आप इसको पता है ऐसे लिखोगे ना 1S, इसका मतलब क्या है फिर, लाइन नंबर 1 में चेंज होगा सर। 1 में चेंज करेगा। और सुनो, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 20S 1 to 20, इसका मतलब क्या है, 1 से 20 तक सारी में रूट 1 में से चेंज लेके करते हैं। 20 तक सारा चेंज करेगा, ठीक है। अब लेकिन एक लफड़ा हो गया, पता है क्या, ये मेन फाइल में चेंज नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से। तो आप एक काम करके देखें हम लोग, देखो इस रिपोर्ट वाली फाइल को आप यहाँ पे एलएस करो, ये आउटपुट आपके सामने ऐसे आ रहा है ना। सर अभी अब तो आपने बोला कि एस जो है वो चेंज भी करता नहीं, चल रहा है एस साथ में। मतलब सब्स्टिट्यूट करता है, रिप्लेस सब्स्टिट्यूट करता है और ऑन आपने द बोला स्क्रीन, कि ऑन द स्क्रीन। अच्छा अच्छा। जैसे मैं यहाँ पे हाइफन आई लगा दूंगा तो चेंज कर देगा, बट अभी नहीं नहीं कर हाँ। पाएगा, क्यों, क्योंकि मैं ग्रैब कमांड के साथ चला रहा हूँ इसको। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो देखो, देखना ध्यान से, मैं आपको बोल रहा हूँ मेन फाइल में जहां जहां रूट लिखा है ना, वहां पे के आर नेटवर्क लिख दो। तो देखो सेड, देखो दोस्तों रिपोर्ट लिखा मैंने आपके सामने, ध्यान देना। देखो अभी खाली रिप्लेस करके क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। अच्छा आप ये बताओ कि मुझे ये और आउटपुट भी क्यों आ गया आपके सामने, क्योंकि भाई ये तो लाउड, हाइफन नहीं लगाया सर। नहीं आउटपुट तो है ना उसके अंदर, ये कह रहा तुम्हारा जो चेंज करना था वो मैंने कर दिया, लेकिन रिमेनिंग को मैं हाइड थोड़ी करूंगा। हाँ ये हाइड पता कैसे कर देगा, ये देखो, अगर इसी कमांड को मैं ऐसे चला दूं, अब ये केवल क्या दिखाएगा आपको, अब देखो बता रहा है कि हाँ भाई रिप्लेस हो गया है, लेकिन अब मैंने बोला कि नहीं। दोस्तों एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से। क्या, इसने रूट को तो चेंज कर दिया केआर नेटवर्क क्लाउड में, मैंने बोला स्पूल को भी चेंज करना है, मान लो मुझे स्पूल पैरामीटर दोस्तों एक आपका, ठीक है। पता है क्या करोगे ऐसे केस में, हाइफन ई लगाना पड़ेगा आपको। मैंने कहा भाई इसको करो इसमें चेंज, और हाइफन ई
एस, स्पूल को चेंज करो क्लाउड में। ये कमांड क्या कर रहा है मुझे ये बताओ आप लोग। मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ये। देखो इसने यहाँ पे चेंज कर दिया और इसने दोस्तों यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। समझ में आ रही बात आपको? जी मल्टीपल ऑपरेशन कर रहा है ये, ध्यान रखना, ठीक है। बट ग्रैब अगेन, की तरह सर, ग्रैब हाँ की तरह। हाँ हाँ बराबर है। लेकिन लेकिन सुनो, ये हटाओ यहाँ से, ये हटा दो यहाँ से। कई लोग इसको ऐसे भी करते हैं, बीच में यहाँ लगाते हैं एंड ऑपरेटर, सेमीकोलन। ये देखो, कुछ हुआ? सर ऊपर वाले कमांड का मतलब समझेंगे क्या? देखो दोबारा सुनो, इसका मतलब ये था कि रिपोर्ट वाली फाइल में जहां रूट मिले उसको केआर नेटवर्क कर दो, जहां पे स्पूल मिले उसको क्लाउड कर दो। तो देखो नीचे क्या हाँ हुआ यहाँ पे, यहाँ देखो क्लाउड आ गया, हाँ हाँ। बाकी जगह केआर नेटवर्क अच्छा आ अच्छा गया। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन मुझे अगर ये कमांड को छोटा करना है तो मैंने क्या बोला आपको, ऐसे कर सकते हैं आप इसको। वो हाइफन ही यहाँ से हटा दो, फिर आप बीच में देखो यहाँ पे क्या गया, सेमीकोलन। सेमी कॉलन आ गया है। बट सर तो जो भी हो, सेमीकोलन तो कमांड्स अलग अलग कर देती है ना सर, तो ये तो एंड ऑपरेटर सेट हो गया ना। सेट इधर भी लगाना पड़ेगा फिर? नहीं, मतलब ये कमांड ऐसे चलते, देखो ये ब्रैकेट यहाँ पे ना, सिंगल कोड आपका यहाँ पे, ये यहाँ पे है। मतलब अच्छा इसका लाइक फिर कोट ये हो लगा गया, दिया। इसको और इसको चेंज करो आप, ठीक है। कॉमन सेट है हमारा। लेकिन अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ मान लो यहाँ पे, तो ओनली एक को चेंज करेगा बस, ठीक है। अच्छा अच्छा अब ठीक है। मुद्दा ये आ रहा है कि ये ऑन द स्क्रीन चेंज कर रहा है या विद इन द फाइल चेंज कर रहा है। ऑन द स्क्रीन कर रहे हैं ऑन द सर अभी स्क्रीन। तो। अब अच्छा, बताओ यहाँ में लगा दूं क्या? अब फाइल में करेगा। अब सुनो, देखो ऐसे ऐसे देख लिया करो, इससे पता लग जाता है चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा मान लो उल्टा करना है मुझे, अब जहां पे किया नेटवर्क है वहां मुझे क्या करना है, कर लोगे? अब ये आएगा? जी सर। नहीं आएगा। अब क्या आएगा यहाँ पे? रूट। डन। दोस्तों एक ग्रैब कमांड में ना आपको एक चीज बताना भूल गया था मैं, वो सुन लो। कई बार आपके रेड हैट के एग्जाम में वो टास्क आ जाता है जो मुझे अभी याद आया, सुनो ध्यान से। क्या मैंने आपको शायद ये सेट कमांड में, मुझे बताओ पहले तो ये एक बात खत्म करते हैं यहाँ पे। देखो प्रिंटिंग में हाइफन एन लगाना जरूरी है, ठीक है। और ये बताओ इन सारे ऑपरेटर में हाइफन आई कब लगता है, ये बताओ। सर जब जब मेन फाइल में वो मेन करना फाइल हो में तो when we want to perform any operation into the original, याद रहेगा दोस्तों आपको ये वाला फंडा, बिल्कुल सर। ठीक है। अब सुनो एक और बात, मैंने आपको स्टार्टिंग में ना शायद आपको एक बात बताई थी बीच में कभी किसी टॉपिक में। लिनक्स में किसी भी फाइल के सामने, फाइल के अंदर जब किसी लाइन के सामने हैश आपको दोस्तों नजर आए, क्या नजर आए आपको? एस। हैश। एस। तो समझ जाना उनको हम बोलते हैं कमेंटेड लाइन। क्या बोलते हैं? कमेंटेड लाइन। कमेंटेड का पता मतलब क्या है? कि वो मतलब अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, मतलब होते हुए भी जी है नहीं, ऐसे मान लो इग्नोर है उनका मतलब। एक बात बताऊं आपको मैं, सुनो ध्यान से, आप सुनना एक बार ध्यान से। मान लो ये रिपोर्ट वाली फाइल है, ठीक है, ध्यान देना प्लीज। अगर मैं इस लाइन के सामने जाके हैश लगा दूं अंदर, तो क्या हो जाएगा? ये कमेंट। और जिसके सामने कमेंट हो हैश जाएगा। नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग लाइन। चलो मैं एक एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ लाइव, जहां समझा पाऊं मैं आपको। ये देखो, ये वाला एग्जांपल समझो आप जरा एक बार, आप ये वाला देखो। एक बात बताओ, जिनके सामने हैश आ रहा है इनको क्या बोलते हैं हम लोग? कमेंटेड। और ये रूट के सामने कुछ नहीं आ रहा है, इसका क्या बोलोगे आप? अनकमेंटेड वर्किंग इसका लाइन। मतलब वर्किंग लाइन है पक्का, एक इसका मीनिंग कोई ना कोई परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, हाँ जी। ठीक है। सुनो आपके एग्जाम में एक टास्क बोलेगा आपको कि इस वाली फाइल में से वो लाइन निकालो जो कमेंटेड लाइंस हैं। तो कैसे निकालेंगे पता है? आप सुनो, यहाँ पे ग्रैब करना। दोस्तों जब ये स्पेशल टाइप के कीवर्ड होते हैं ना, स्पेशल टाइप के कीवर्ड तो हम ब्रैकेट लगाते हैं ये वाले। पता है इसका मतलब क्या होता है? कि जिन लाइनों में हैश आ रहा है, कहाँ पे? बिगिनिंग ऑफ द लाइन। इसका मतलब क्या बताया था मैंने आपको? बिगनिंग। बिगिनिंग ऑफ द लाइन। हाँ। देखो ध्यान से, ये देखो देखो क्या है इसके सामने, हर एक के सामने हैश आ रहा है। हाँ
हाँ जी। अच्छा लाइन काउंट करते चलो एक बार आप। ये कह रहा है इतनी लाइन है। अब मैंने बोला कि नहीं उल्टा करो, मुझे वो लाइन निकाल के दो जिनके सामने हैश नहीं है। पता है क्या करोगे? क्या कर दोगे? क्या करोगे? अरे इसका मीनिंग पता क्या हो गया अब? नॉट कंटेनिंग दिस पैटर्न। ये देखो उल्टा है इसका मतलब। ये वो लाइंस आ गई जिनके सामने क्या नहीं है? हैश नहीं है। हैश नहीं है। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, इसका मतलब क्या है? वो लाइन हैश। प्रिंट करिए जिनकी स्टार्टिंग में क्या है? हैश। वो आ गया। और इसी के अंदर एक बार नॉट लगा दूं, सिंबल ये वाला, नॉट कंटेनिंग दिस लाइन इन द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। समझ में आ गया आपको? यस अब मैं सर। आपको एक टास्क दे रहा हूं, आप लोगों में से किसी बच्चे को मुझे ये बताना है टास्क कैसे करेंगे आप। और नहीं बता पाए ना तो सोच लेना ध्यान से। मुझे ये बताओ, आपको ये वाली लाइन है, लाइन नंबर 100। लाइन नंबर 100 को आपको बाहर से बैठे बैठे हैश मार्क करना है, आपको कमेंट करना है। बताओ कैसे करोगे? फाइल में अंदर नहीं जाना आपको किसी भी कमांड से। लाइन नंबर 100 आपको कमेंट करनी है यहाँ पे। कैसे करेंगे बताइए? अरे अभी तो सिखाया था। 100 एस क्या है यहाँ पे? रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट। क्या बोला मैंने हाँ जी। आपको? लाइन के बिगनिंग में, हाँ। लाइन के स्टार्टिंग में क्या कर दो? हैश को हटा दो। ए सॉरी। हैश लगा दो। लगा दो हाँ। कौन सी फाइल में? etc sudoers अब पहले इसको चला के देख लो। अभी ये मेन फाइल में चेंज नहीं करेगा, अभी ऑन द स्क्रीन चेंज करेगा। देखो देखो ये आ गया हैश यहाँ पे। अब मैंने बोला कि नहीं इसको मेन फाइल में चेंज कर दो। अब बताओ सर क्या वो? 100 को लगाया है। क्या देखो टाइप है? 100 नंबर प्रिंट मारता हूँ मैं आपके सामने तो समझ जाएगा। समझ में आ जाएगा आपके ना। देखो ये देखो नंबरिंग होगा। समझ आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब अच्छा चलो लाइन ठीक है। नंबर और रिप्लेसमेंट। हाँ लाइन नंबर 100 को कमेंट कर दो। चलो अब जल्दी उल्टा बताओ मुझे आप। लाइन नंबर 100 को और अगर अनकमेंट करना होता तो ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। सर हैश के पहले ये नोट लगा देंगे। हाँ अच्छा वही मतलब हैश के पहले वो नोट लगा देंगे। देखो 100 ऐसे है यहाँ पे दोस्त। हाँ तो मैंने बोला कि लाइन के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है यहाँ पे? क्या आ रहा है? हैश को। हैश आ रहा है। अब मैंने रिप्लेसमेंट बताया नहीं तो क्या करेगा अपने आप से? डिलीट के जी। बराबर हो गया ये देखो नहीं आया समझ में? देखो यहां जब मैंने बीच में कुछ बताया यहाँ पे इसको कुछ नहीं बताया मैंने, तो क्या करेगा? ये खाली करेगा नहीं ना बताया उसको। ब्लैंक है। तो अब देखो यहाँ पे हाँ खाली कर दो। ये देखो सर तो हैश खाली होगी कि पूरी लाइन? अच्छा हैश खाली होगा। मैंने बोला लाइन के स्टार्टिंग में एक हैश नाम का कीवर्ड है, उसको रिप्लेस मारो किसके साथ? हमने बताया नहीं तो क्या कर देगा वो? खाली कर देगा कुछ उसको। ठीक तो ये हो गया कमेंट करने ठीक। वाला कमांड। और ये क्या हो गया आपका? क्या हो गया? ये uncomment अनकमेंट करने के लिए। अनकमेंट हो गया। समझ में आया ना थोड़ा सा आपको? ठीक है। होपफुली आपका नसीब अच्छा रहा तो शायद आपको ये वाला टास्क पेपर में मिलेगा आपको रेड के एग्जाम में। कौन सा वाला? सुन लो ये वाला टास्क, जहां पे आपसे बोलेगा कि जो लाइन कमेंटेड है वो निकालिए, या आपसे बोलेगा कि जो लाइन अनकमेंटेड है वो निकाल के दिखाओ मुझे आप। ठीक है तो कर लेना इसको। ये याद रखना कैसे करना है आपको। डन। अच्छी बात है। अब मुझे बताओ थोड़ा थोड़ा आपको हैंड्स ऑन हुआ सेड कमांड पे? देखो सेड कमांड थोड़ी सी टफ है अगर जो बच्चे पहली बार लिनक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए। लेकिन अगर आप इसको टॉपिक को फील करो एक बार, यार मैं पढ़ क्यों रहा हूँ ये टॉपिक, कहीं ना कहीं मुझे स्क्रीन से बैठ के ये सारे काम करने पड़ते होंगे डेली बेसिस पे, तो इसलिए आपको ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। देखो मैं लिस्ट बना के दूं आपको दोस्तों। कैट कमांड, टैग कमांड, डब्ल्यूसी कमांड, हेड कमांड, टेल कमांड, सेड कमांड, ठीक है, ग्रैब कमांड, ई ग्रैब कमांड। सुनते जाना। अभी दो टॉपिक आपके और हैं दोस्तों बीच में। एक आपका होता है यूनिक कमांड, एक कट, और दोस्तों एक क्या होता है? ध्यान देना। ये जो टॉपिक की लिस्ट बनाई है ना, देखो मैंने सारे आपके,
ये टॉपिक दोस्तों ऐसे हैं लिनक्स में जो डेली बेसिस पे, डेली किसी भी बीच में किसी भी टॉपिक के मिडिल में आ जाते हैं, ध्यान रखना। इनको यूज करना पड़ जाता है हमको, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक देखो, यूनिक कमांड कैसे काम करती है। कई बार दोस्तों क्या होता है सर कोई एक सेकंड। बताइए बताइए बताइए। सर ये इस जो आपने पहले कमांड चलाया था वो मतलब हैश वो टैग करिए उसको, पहले कमेंट करिए जो भी थी 100 लाइन थी। टैग करना है, हाँ टैग हो गई। सर एंटर करिए। सर अब जिसको अनटैग करना है फिर से ये चलाइए। अगर हम, हाँ सर अगर हम ये नोट जो लगा है, पहले नोट, नोट के बाद सर स्ट्रेट फॉरवर्ड स्लैश लगाइए नोट के बाद। सर ऐसे है नोट, हाँ यहाँ पे, हाँ जी, और फिर यहाँ पे नोट लगाइए ऊपर। गलत है, ये गलत हो जाएगा। गलत है ये कमांड तो नहीं, बिल्कुल ऊपर हैश वाले के के पहले बराबर फिर हो गई नोट ना। लगाइए। नहीं, हैश के पहले नोट लगाइए। हाँ हम्म, नहीं अब नहीं नहीं सर, नोट स्लैश, नोट नोट के बाद स्लैश लगाइए पहले, अब फिर ऐसे। लगाइए नोट। हाँ अब बताइए। हाँ तो कोई फायदा थोड़ी कमांड का, इसका फायदा क्या है? कुछ नहीं फायदा इसका। ये तो क्या कर रहा है, लाइन के बिगिनिंग में दो सिंबल ऐड कर देगा वहां पे, ठीक है। सर अगर उसकी जगह पे हम्म, एक्सक्लेमेशन मार्क करे तो? नहीं, मीनिंग परफॉर्म नहीं होगा उसका। मैं करके दिखाया हूँ आपको, चाहो तो जैसे ऐसा करो, ऐसा करो, इसमें R&D कर लो, देखो ठीक है। मैंने आपको बोला, मान लो कि सेड -i लाइन नंबर 5 में एस बिगिनिंग ऑफ द लाइन, आप हैश लगा दो। लग गया दोस्तों? ये लग गया ना? अभी आपको हटाना है तो क्या करोगे आप? अब देखो क्या हो गया, यहाँ से वो हट गया, ठीक है सर, आ कर गया। लोगे ना? हाँ हाँ, जी। तो ये एक बार ट्राई करना आप लोग घर पे आराम से, इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो मुझे लगता है फिर आराम से आप इसको कर लोगे, जहां तक उम्मीद है मुझे आपसे, ठीक है। सुनो दोस्तों, तो अभी ये इसमें हमने देखो हम कहाँ पहुंच चुके हैं टॉपिक को लेके। देखो एग्जैक्टली मैं अभी आपके सामने यहाँ आ चुका हूँ, हाँ यहाँ तक मैं पहुंच गया आपके सामने। ये सब कर लोगे आप, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ तक इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ एक बार जरा।